Good morning, students. Today I am going to discuss scale and sludge. मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर बताया था कि हार्ड वाटर का इंडस्ट्री में और स्पेशली बॉयलर में क्या प्रॉब्लम्स आता है। तो आज मैं स्केल एंड स्लज के बारे में बता रहा हूं। होता क्या होगा, जब आप पानी को बॉयलर में गर्म करते हैं तो जो पानी में डिजोल्व सॉल्ट होगा वो सेपरेट आउट होता है अपनी सॉल्युबिलिटी की बेस पे। जो लिस्ट सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो कहां जाएगा? बॉयलर की दीवार पर एक बैठ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि व्हेन द हार्ड वाटर is boiled in boiler, the dissolved salt starts separating out in order to their solubility after the saturation point. Least soluble salt is separate out at first. So precipitation of dissolved salt, जो precipitate बनेगा, तो the precipitation of dissolved salt, if soft, slimy, non-adherent, then it is sludge, and if it is hard, then it is scale. तो मैं पहले स्लज बता रहा हूं आपको। स्लज कैसा होगा? ये सॉफ्ट होगा, स्लिमी होगा, नॉन स्टिकी होगा और नॉन एडहेरेंट होगा। यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए ना तो आप स्लज को डिफाइन करें, ये क्यों होता है, इसके क्या कंपोजिशन है, क्या डिसएडवांटेज है, कैसे इससे प्रिवेंशन किया जा सकता है। हर एक का 2-4 लाइन आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखोगे। तो मैंने अभी स्लज के बारे में बताया, इसका ये क्यों होता है। तो हार्ड वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, या तो वो बैठते होंगे बॉयलर की दीवार पर, या फिर वैसा सब्सटेंस जो हॉट वाटर में तो सॉल्युबल है और कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल है। तो जहां पर पानी कम गर्म होगा वहां पर वो बैठेगा, और जहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज वेरी लो तो वहां पर ये जमा होगा। इतनी छोटी सी बात है ना। या तो पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो जमा होता होगा तो नॉन एडहेरेंट होगा, सॉफ्ट होगा। दूसरा, अगर पानी में कोई सब्सटेंस है जो हॉट वाटर में सॉल्युबल है और कोल्ड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो जहां पर पानी कम गर्म होगा तो उधर वो बैठना चाहेगा, और जहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कम होगा वहां डिपोजिशन होगा। तो आप लिख सकते हो इस sludge formed due to suspended particles present in water or those substances which have greater solubility in hot water than cold water, and it always collects in the area where rate of flow of water is very slow. कंपोजिशन में आइए। कंपोजिशन में आप क्या लिखेंगे? तो जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं मोस्टली स्लजेज होते हैं। मैग्नीशियम का कार्बोनेट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का सल्फेट एक्सेट्रा, इतना भी लिख लीजिएगा तो काम चलेगा। ये सारे स्लजेज हैं। ऐसे कैल्शियम के भी कंपाउंड होते हैं, जैसे कैल्शियम का क्लोराइड, ये सभी स्लज है एक्सेट्रा। मैं ये कहता हूं 2-3 एग्जाम्पल भी देंगे तो काम चल जाएगा। इससे क्या डिसएडवांटेज होगा? डिसएडवांटेज, जो स्लज बनता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का।
जो डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उससे क्या होगा, हीट एनर्जी का लॉस होगा, यानी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। क्यों, मैं लिख देता हूं, ड्यू टू पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और क्या होगा, बॉयलर का एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेड द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। और क्या होगा, सोचो, स्लेज बनेगा, वाटर पाइप में जाएगा, चॉक हो सकता है, तो चोकिंग ऑफ वाटर पाइप आप लिख सकते हैं। एक्सेप्ट करो, बॉयलर की एफिशिएंसी कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, यदि ज्यादा जमा हो जाएगा तो बॉयलर में प्रेशर हाई हो जाएगा। तो कैसे आप इसको दूर करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। नंबर 1, चूंकि हार्ड वाटर से प्रॉब्लम है ना, यदि हम सॉफ्ट वाटर लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिमूवल कैसे आप रिमूव करेंगे, या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, यानी प्रिवेंशन से हम लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नंबर 1, यूजिंग सॉफ्ट वाटर, नंबर 2, और क्या करेंगे, अगर आपने हार्ड वाटर लिया ही है तो आप बार बार क्लीन करेंगे, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑपरेशंस, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑपरेशंस, यानी जब पानी कंसेंट्रेट होने लग जाए तो हाई कंसेंट्रेटेड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश वन, और आप हार्ड ब्रश वगैरह से उसको स्क्रैप करें, स्क्रैपिंग बाय हार्ड ब्रश, बार बार रगड़ के साफ करें, क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स का है, नॉन स्टिकी है, तो रिमूव हो जाएगा। क्लियर, नाउ स्केल। स्केल क्या होगा, ये हार्ड होगा, एडहेयर होगा, स्टिकी होगा, ये एडहेयर थर्मली इनसाइड द बॉयलर, आप लिख सकते हो, एडहेयर थर्मली इनसाइड द बॉयलर, आप लिख सकते हो। It is very difficult to remove by even by hammer and chisel. ये इतना सख्त होता है कि हैमर से भी आप इसे साफ नहीं कर सकते हो। कंपोजिशन ये किसके चलते होता होगा,
पानी में जो डिजोल्व सॉल्ट है उनके डिपोजिशन से होता है। अब देखो कंपोजिशन में बतला रहा हूं, कैल्शियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट ये स्केल है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ये भी स्केल है, कैल्शियम का सल्फेट ले लीजिए ये भी स्केल है, कैल्शियम का सिलिकेट ले लें ये भी स्केल है। ये देखो टेम्पररी हार्डनेस यानी नॉन कार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों हार्डनेस है। कार्बोनेट हार्डनेस का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है एक तरह से, एक परमानेंट हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट का हुआ है। सिलिकेट्स चाहे कैल्शियम के हों या मैग्नीशियम के हों, एक स्केली होते हैं। या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हो, हालांकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है औरों से, लेकिन होता तो है। ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। यदि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है 2-3 एग्जाम्पल दे देना। यदि स्केल स्लेज का क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन उठा कर देखें, या तो स्केल स्लेज का कंपोजिशन प्रिवेंशन इधर से आएगा, या फिर मैं इसके आगे जो बताऊंगा थोड़ा बहुत, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते चलो। कंपोजिशन में अब आइए फॉर्मेशन की बात। मैं इसे रब कर दे रहा हूं, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। मैं यही लिख देता हूं, स्केल फॉर्मेशन कैसे बनता है। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप पानी लिया, पानी में टेम्पररी हार्डनेस तो होता ही है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। तो जब पानी गर्म होगा तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा। तो मैं लिख देता हूं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैसे होगा देखो, लो प्रेशर बॉयलर में होता है। लो प्रेशर बॉयलर, जब पानी को आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट H2O and CO2। डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये आपका स्केल है, क्लियर। लेकिन यदि हाई प्रेशर बॉयलर में आपने वही पानी यूज किया है, तो मैं लिख देता हूं इन हाई प्रेशर बॉयलर एक तो होगा ही, यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट एक डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक क्विक लाइन है, आप पहचानते होंगे अच्छी तरह। क्विक लाइन पानी में रिएक्ट करेगा और स्लैग लाइन बन जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दैट इज स्लैग लाइन। ये अभी भी मैंने स्केल का कंपोजिशन लिखा था, तो वहां इसको भी मैंने एग्जांपल में दिया था। सो इट इज योर स्केल। यानी अगर लो प्रेशर बॉयलर होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट स्केल के रूप में जमा होगा, इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। और अगर हाई प्रेशर बॉयलर होगा तो वहां कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होगा। पूछो सर इसे जानकर क्या होगा? तो आपको ऑपरेशन करने में आसानी होगी। कौन से केमिकल से हम सफाई करें कि इजीली रिमूव हो जाए, तो आपको नॉलेज में होगा तभी तो कि लो प्रेशर बॉयलर है तो क्या बना होगा, हाई प्रेशर है तो क्या बना होगा।
तरह से अगर पानी में मान लो कि कैल्शियम का सल्फेट, जैसे मैंने हमें टेम्पररी हाइड्रोजन का आयंस लिया, परमानेंट हाइड्रोजन का लें, तो पानी में कैल्शियम का सल्फेट है, तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी ठंडा पानी में, कोल्ड वाटर में ज्यादा होता है। कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, और अगर हॉट वाटर आप ले लेते हैं तो यहां पर इनसॉल्युबल होता है, या लेस सॉल्युबल बोले, लेस सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल तो नहीं, लेस सॉल्युबल बोले कि बहुत कम सॉल्युबल होता है। क्लियर? तो क्या होगा? जब बॉयलर में आपने पानी गर्म किया तो टेम्परेचर राइज करेगा, तो कैल्शियम सल्फेट बॉयलर की दीवारों पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमाउंट, a large amount of calcium sulfate will be deposited inside the boiler. तो स्केल ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड में ले लूं, कैल्शियम का मैंने लेकर मैग्नीशियम का कंपाउंड हो तो प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड है, तब क्या होगा? इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलाइड हो जाएगा, और क्या बनेगा? MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। क्लियर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट स्केल है औरों के रिस्पेक्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में, लेकिन है तो उसी तरह से यदि पानी में सिलिका हो, कैल्शियम का सिलिकेट, मैग्नीशियम का सिलिकेट, तो all these salts are sparingly soluble in cold water and insoluble in hot water, in hot water. तो जब बॉयलर में पानी गर्म होगा तो बॉयलर के इनसाइड लेयर पर इस सारे डिपोजिट होंगे और स्केल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। स्केल ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? व्हाट आर डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज वही होगा जो भी हमने स्लाइड में बताया है। वेस्टेज ऑफ फ्यूल का वेस्टेज होगा, कंज्यूमशन ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा अगर स्केलिंग हो गया तो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि इसे हम सफाई करके तो निकाल सकते नहीं, बैगिंग हो सकता है, बैगिंग समझते हो? डिस्टॉर्शन ऑफ बॉयलर मटेरियल, जो बॉयलर का मटेरियल है उसका डिस्टॉर्शन होगा,
ओनली ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर। जब बॉयलर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपने +1 2 रिएक्शंस पढ़ा है। इससे क्रोजन होने लगेगा। दैट हाई टेम्परेचर क्रोजन विल टेक प्लेस। और क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग इफिशियंसी का तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, वाटर बॉल, वाटर पाइप ऐसा चॉक्ड हो जाएंगे। तो ड्यू टू द चॉकिंग ऑफ वाटर पाइप बॉल्स द एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज। इतना बहुत है यदि आप लिख दे तो। रिमूव कैसे करेंगे, रिमूवर क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर ले। हार्ड वाटर से तो प्रॉब्लम हो रहा है भाई, सॉफ्ट वाटर लो। हार्ड वाटर को आप रिप्लेस कर दो। हाँ, मैं सीधे लिख दूं, बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर यदि मैं सॉफ्ट वाटर यूज करूं, इसको सफाई करता रहूं, स्क्रैपर, हार्ड ब्रश, बाय स्क्रैपिंग विथ हार्ड ब्रश, यानी जैसे क्लीनिंग करना है। थर्मल शॉक्स दो, बाय थर्मल शॉक्स। थर्मल शॉक से क्या होगा, सी बॉयलर को आप बहुत गर्म कर रहे हैं, एकाएक कूल कर रहे हैं ठंडा पानी से, तो उसमें थर्मल शॉकिंग होगा और स्केल निकल जाएगा बहुत सारा। और चौथा हो सकता है बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक 5 to 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, तो फिर इसका हम प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन में इंटरनल ट्रीटमेंट होता है और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसीलिए बॉयलर हीट वाटर के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ पैरामीटर्स मैंने कल पढ़ा रखा है। थैंक यू, ओके।